हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कोर एकेडमी। आज हम मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10। देयर इज़ अ पेंटागनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। तो हमारे पास एक पेंटागनल शेप्ड की एक जो है पार्क है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये एक पेंटागन की शेप में है। तो पेंटागन क्या होता है? जिसके पास 5 साइड्स हो। ठीक है, तो पेंटागन शेप की हमारे पास एक फिगर है, पार्क है। तो फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता divided it in two different ways. Find the area of this park using both ways. Can you suggest some other way of finding its area? ठीक है, तो ज्योति और कविता ने इस पेंटागनल शेप्ड पार्क की जो है एरिया फाइंड आउट किया है। तो उन्होंने कैसे फाइंड आउट किया है? इन टू डिफरेंट वेज। ज्योति ने ऐसे फाइंड आउट किया है, कविता ने ऐसे। तो इन्हीं के तरीकों से हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ दिस होल पेंटागन। ठीक है, तो देखते हैं, अगर हम एनालाइज करें ज्योति की डायग्राम, तो ज्योति ने इसको डिवाइड किया है 2 ट्रपीजियम्स में। ठीक है, तो ये ट्रपीजियम 1 मान लेते हैं, ट्रपीजियम 1, और ये ट्रपीजियम 2। ठीक है, तो और जो हमारे पास ओरिजिनल डायग्राम है उसमें जो इस वाले साइड की लेंथ वो 15 है, तो हम यहाँ पे भी इसको 15 मार्क करेंगे। ठीक है, इस पूरे साइड की। ठीक है, और हमारे पास क्या दिया गया है? और ये वाली साइड की भी जो लेंथ है वो 15 है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी 15 है, और पूरे इसकी 30 है। ठीक है, सबसे पहले हम ज्योति की डायग्राम से इसका फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया पेंटागन का। तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू ज्योतिष डायग्राम। ठीक है, तो किसके बराबर आएगा? एरिया ऑफ पेंटागनल पार्क किसके बराबर आएगा? इसने 2 ट्रपीजियम्स में इसको डिवाइड किया है, तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रपीजियम 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रपीजियम 2। ठीक है, एक ट्रपीजियम का एरिया हमें निकल गया, तो दूसरे का भी सेम ही होगा, क्योंकि ये 2 इक्वल पार्ट्स में सेम है। ठीक है, सिमेट्रिक ट्रपीजियम्स है। तो निकाल लेते हैं पहले एरिया ऑफ ट्रपीजियम 1। देख लेते हैं ट्रपीजियम 1 किसके बराबर होती है? फॉर्मूला क्या होती है एरिया ऑफ ट्रपीजियम की? 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इसकी अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्रपीजियम 1 की ये आ जाएगी, और ट्रपीजियम 2 की ये। ठीक है, 2 पैरेलल साइड्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है। ठीक है, ये विजुअली भी हम एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर पूरा 15 है तो ये 2 हाफ्स में डिवाइड हो चुका है, तो पहला हाफ 15/2 होगा और दूसरा भी 15/2 होगा। ठीक है, तो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई? 15/2। ठीक है, अब कर लेते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, एक पैरेलल साइड हमारे पास 15 है, दूसरी जो है वो ये आ जाएगी। तो ये पूरा लेंथ हमारे पास 30 दिया गया है, तो ये भी 30 ही है। ठीक है, तो एक पैरेलल साइड की लेंथ 15 है, दूसरे पैरेलल साइड की लेंथ 30 है। तो कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट। तो सम ऑफ पैरेलल 2 पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल साइड की का लेंथ है 30, दूसरे का है 15, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस 15/2 है। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। 30 + 15 इज 45 मल्टीप्लाइड बाई 15/2। तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 15 करेंगे तो हमारे पास 675 आ जाएगा। तो लिख लेते हैं 675 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 4। ठीक है, तो 4 1 आर 4। जब 675 को डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 168.75 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक ट्रपीजियम का एरिया निकल के आ गया। सिमिलरली
एरिया ऑफ ट्रपीजियम 2, वो भी किसके बराबर आएगा 168.75 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम एरिया ऑफ पेंटागनल पार्क कितना आएगा, कितना लिखा था हमने ज्योति की डायग्राम के हिसाब से, एरिया ऑफ ट्रपीजियम 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रपीजियम 2। तो एरिया ऑफ ट्रपीजियम 1 168.75 है और ट्रपीजियम 2 का भी एरिया 168.75 ही है। ठीक है, तो 168.75 प्लस 168.75 हमारे पास आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ज्योति के हिसाब से जो एरिया है वो आ जाएगा हमारे पास 337.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कविताज डायग्राम। ठीक है, अब एनालाइज कर लेते हैं कविता ने इसको कैसे डिवाइड किया है। तो कविता की डायग्राम ये है, तो इसने इसको एक ट्राइंगल में एक तो ट्राइंगल है और नीचे वाला स्क्वायर है। ठीक है, नीचे वाला स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें कविता के हिसाब से जो इस पेंटागनल पार्क का एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी साइड्स को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिनल डायग्राम में 15 मीटर है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 15 मीटर आ जाएगा और यहाँ से यहाँ तक भी 15 मीटर ही आ जाएगा। ठीक है, और ये भी 15 मीटर आ जाएगा। ठीक है, और ये भी 15 मीटर आ जाएगा। ठीक है, और पूरा हमारे पास 30 मीटर दे के है। तो कर लेते हैं इसको लेबल, इस पूरी डायग्राम को ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कविताज डायग्राम एरिया ऑफ पेंटागनल पार्क is equal to area of triangle ABE plus area of square BECD। ठीक है, तो निकाल लेते हैं पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस क्या है हमारी BE। ठीक है, ट्राइंगल में बेस है BE यहाँ पे। ठीक है, तो हाइट क्या है, हाइट हम ड्रॉ कर लेते हैं, हाइट या परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक फुल हाइट 30 है, 30 यहाँ तक है और यहाँ तक 15 है। तो इतना कितना आएगा 30 माइनस 15 विच इज़ 15 ही। ठीक है, 15 हमारे पास ये आ जाएगी। इस पूरे की 30 है हाइट। ठीक है, इस पूरे की 30 है हाइट, हमें यहाँ इतना निकालना है। ठीक है, तो यहाँ तक 15 दे के है और यहाँ तक 30 दे के है, तो इतना कितना आएगा 30 पूरा माइनस इतना, तो हमारे पास ये वाला पोर्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, वो जो कि 30 माइनस 15 आ जाएगा, वो जो कि है 15। तो हमारी जो हाइट है तो AP लिख लेते हैं हाइट का नाम AP, वो भी हमारे पास 15 आ जाएगी। ठीक है, अब कर लेते हैं लेबल सब्स्टिट्यूट। तो BE जो है हमारे पास 15 है और AP हमारे पास 15 है। तो कर लेते हैं सॉल्व। 15 इंटू 15 इज 225 डिवाइडेड बाई 2। तो 225 डिवाइडेड बाई जब हम 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 112.5 मीटर स्क्वायर इस ट्राइंगल का। दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, सिंपल है। तो हमारा साइड कितना है स्क्वायर का 15 दे के है यहाँ पे। ठीक है, तो 15 स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 225 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया निकल चुका है। तो कविता के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ पेंटागनल पार्क आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE कितना आया 112.5। ठीक है, ये है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर BECD वो कितना है 225। ठीक है,
तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है, जब इन दोनों 2.5 प्लस 225 हमारे पास जो ऐड करके आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ज्योति के अकॉर्डिंग और कविता के अकॉर्डिंग जो है सेम एरिया इस पेंटागनल पार्क का आ चुका है 337.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, होप ये क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास एक पेंटागनल पार्क दे के है, उसमें सारी साइड्स की लेबलिंग जो है दे की गई है, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, अब ज्योति और कविता ने जो है इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया है। ज्योति ने एक तरीके से कर लिया और कविता ने एक तरीके से कर लिया। तो ज्योति ने जो है उसने ट्रेपीजियम 2 में इसको डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले हमने एक ट्रेपीजियम का एरिया निकाला, फिर दूसरे का सेम आ जाएगा, सेम एज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1। दोनों को प्लस करके हमारे पास जो है एरिया आ जाएगा पेंटागनल पार्क का। ठीक है, ऐसे ही कविता ने इसको डिवाइड किया था एरिया ऑफ एक तो ट्रायंगल में और स्क्वायर में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास एरिया जो है वो पेंटागनल पार्क का आ जाएगा। होप ये क्वेश्चन क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।